लास्ट टर्न पे प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना सीख लिया। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अब आज अगर हम लोग बात करें तो अब हम नाम लिख सकते हैं, है ना। अपने पास जो रूल है, अगर हमें IUPAC नेमिंग लिखनी है किसी भी चीज की, तो रूल नंबर 1 क्या था? बोलो बेटा। रूल नंबर 1 ये था कि हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी हो। तो अगर हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है तो कैसी चेन को हम सेलेक्ट करेंगे? तो पहला रूल है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। और इसके लिए हम लोगों ने बोला था कि सेलेक्ट दोज कार्बन चेन which contains maximum मेन फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा है, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो हायर प्रायोरिटी पर होगा, यानी जिसको अपन लोग बोलेंगे मेन फंक्शनल, कॉमा। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और लास्ट में फिर क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये सब लेते हुए एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब इसको लेते हुए सबसे बड़ी से बड़ी कार्बन। ये हमारा रूल नंबर 1 है जिसमें हम प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो पहला चीज, ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। जो चीज नहीं होगी उसको हटाकर बाकी की बात कर लेंगे। रूल नंबर 2, अब इस चेन पर हमको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन। जब प्रिंसिपल कार्बन चेन पर नंबरिंग करनी होगी तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे? लिखने से पहले नंबरिंग उधर से करो जहां से क्या पास पड़े, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं बोलूंगा नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन फ्रॉम those side in which position of main functional group, मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट, जहां से क्या पास में पड़े बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। ये दो रूल हैं, पहला चेन का सिलेक्शन और दूसरा प्रिंसिपल कार्बन चेन पर नंबरिंग। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3। अब इसके बाद बात करेंगे आईयूपीएसी नेम की, कि नाम कैसे लिखा जाए। नाम लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले नाम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखने का मतलब, क्या हम लोग ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखते हैं, और हर वो चीज सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी प्रायोरिटी क्या हो गई है, कम हो गई। तो सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन लिखेंगे, यानी कि मैं यहां अगर एरो बना दूं तो सबसे पहले उसकी लोकेंट, लोकेंट मतलब होता है उसकी पोजीशन, वो कहां पर है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। और उसके बाद अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अगर ब्रोमो और क्लोरो आया तो पहले कौन आएगा, बी, यानी ब्रोमो को पहले लिखेंगे और क्लोरो को बाद में। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन का नेचर कैसा है, यानी कि वो ओपन है या साइक्लिक। तो याद रखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग तभी करेंगे इफ प्रिंसिपल कार्बन चेन इज साइक्लिक। तो हम क्या ऐड कर देंगे, साइक्लो। अब हम क्या ऐड कराएंगे उसमें, साइक्लो। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं वर्ड रूट की, या रूट वर्ड बोलते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है। मतलब अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। क्लियर है मामला। यानी ये बताता है कितने कार्बन प्रेजेंट है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। इसके बाद आता है दोस्त 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कैसे बॉन्ड पाए जा रहे हैं। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम यहां क्या ऐड करेंगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है तो हम यहां क्या ऐड करेंगे, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहां पर क्या ऐड करेंगे, आइन। बोलो बेटा। और इसी में आगे पढ़े थे कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार होगा तो डाई इन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होगा तो डाई आइन। उसके बाद लास्ट में आता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि हमारे पास कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए हम सफिक्स नेम ऐड करेंगे और उसे लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स की तरह। इतना फॉर्मेट है, ये 3 रूल, ये बार बार आपके सामने आएंगे। बना लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पर। जहां लोकेंट लिखा है वहां ध्यान रखना है, लोकेंट मतलब क्या होता है, पोजीशन। यानी हम इसकी पोजीशन के बारे में बात करें। तो कोई भी आईयूपीएसी नाम जब लिखा जाता है तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा।
चला जाए तो जो आपको शीट मिली है निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक करके करते जाएंगे तो कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करिए सब लोग, देखें क्या करते हैं। यहां तक सबने नोट किया है? चलो भाई, आपके डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है मैं उसको बना दे रहा हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, Br, F, CH। इधर देखो, जब भी C2H5 लिखा हो हमेशा उसको ओपन करके लिखना, जिससे तुम्हें नजर आए कि मामला क्या है। CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड C, Br, I, सिंगल बॉन्ड CH3। इतना बना लीजिए। और जो रूल लिखे हैं उनको कैसे पढ़ना है इसको देखना है अपने, है ना। इतना कॉपी में बना लो सर। चला जाए। अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताइएगा। देखो बेटा, एकदम से सवाल में नहीं कूद पड़ना है। अब हमको ये बताओ, क्या इस सवाल में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, क्या यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है? नहीं। बोलिए, मल्टीपल बॉन्ड नाम की भी कोई चीज नहीं है। क्या ये बताइए कि इस सवाल में केवल और केवल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है। बोलो भाई, जो चीज नंबरिंग में बाहर आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब बेटा जरा अपने रूल पे आओ और रूल को समझना जरा। सेलेक्ट दोस कार्बन चेन विच कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, नहीं है, हटाओ। मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है, हटाओ। तो अगर इन दोनों को छुपा के पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद बड़ी कार्बन चेन। आइए, तो इस सवाल का कंसेप्ट क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए? मैक्सिमम। और कार्बन चेन कैसी मिले? लॉन्गेस्ट। बोलो भैया, इसी पे तो सवाल है पूरा। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट हो गया हर सवाल को करने। इस तरीके से करोगे कभी गलत नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इधर आता तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट कितने मिलते? एक Br, एक F और एक ये बड़ा सा ग्रुप, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते। अगर मैं सीधे सीधे जाता तो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मुझे किस कार्बन चेन में दिख रहे हैं? इस वाली। यानी इसी को मैं बोलूंगा अपनी क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। मामला पकड़ में आया कि नहीं आया सर? बनाइए बेटा। रूल को भी लगाने का तरीका है कि कैसे लगाएंगे और कब लगाएंगे। एक बात याद रखना, जब कभी भी फंस जाना कहीं तो हमेशा यूज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब चेन सेलेक्ट कर ली आपने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करनी है रूल नंबर 2 लगाना है, IUPAC नंबरिंग करनी। नंबरिंग किधर से करनी है जरा देखो, जहां से क्या पास में पड़े? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड
नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, देखते जाना, तो क्या 1 2 2 पर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 2 पर मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये बताइए, जो चीज बराबर है उसको भूल जाओ, यहां भी ब्रोमो और यहां भी ब्रोमो। अब ये सवाल किसके आधार पे जाएगा, आई और एफ। आई के लिए आप क्या लिखते हैं, आइडो। एफ के लिए आप क्या लिखेंगे, फ्लोरो। अब मुझे बताइए, एबीसीडी तो आपको आती है, तो एबीसीडी ई एफ जी, यानी एफ पहले आएगा और आई बाद में, तो इसका मतलब हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, एफ को। क्लियर है मामला। इसलिए हमने नंबरिंग किधर से की है, इस तरफ से। यानी ये आपको कहीं रूल में लिखकर नहीं देगा, पहला काम सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, लेकिन अगर पास में पड़ भी रहा है दोनों तरफ से बराबर, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल। क्लियर है बात। ठीक है, नीचे एक बात लिख लीजिएगा, अगर किसी के नाम में डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, तो इनके जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। ठीक बात। अब जब नाम लिखना है तो पहले नाम किसका लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का। यहां कौन कौन लगा है जरा बताना, 2 बीआर लगे हैं, मतलब डाई ब्रोमो, तो डी नहीं लेंगे बल्कि बी कंसीडर करेंगे, कि डाई ट्राई टेट्रा के अल्फाबेट कंसीडर नहीं होते। तो 2 और 4 पे लगा है ब्रोमो, ऐसे समझो, तो सबसे पहले बी आएगा। उसके बाद सर फ्लोरो और आइडो में हमको पता है पहले कौन आएगा, फ्लोरो। तो मैं यहां जब लिखूंगा तो आंसर बाद में मिला लेंगे, 2,4 डाई ब्रोमो, उसके बाद 2 फ्लोरो। बोलो भैया। लेकिन जैसे ही तुम ये लिखोगे मामला गलत हो जाएगा, और इस क्लास में कोई आदमी हमको ये बता सकता है कि ये गलत क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक आदमी को नजरअंदाज कर दिया। वो कौन है, एथिल। तो ये बताइए, सबसे पहले ब्रोमो आएगा और उसके बाद ई आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा 3 एथिल। उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोरो को, यानी 2 फ्लोरो। बोलो बेटा। उसके बाद लिखेंगे 4 पर क्या है, आइडो। क्या तुमने सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया है यहां पर। अब इसके बाद क्या ये चेन साइक्लिक है, नहीं। तो अगर साइक्लिक होती तो क्या लगाते, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लो, नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहां कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, पेंट, तो हम यहां क्या लिखेंगे, पेंट। बोलो बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या यहां सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो आगे क्या जोड़ देंगे, इन, यानी कि ये आपका पूरा नाम हो। देखिए कौन सा वाला सही है, फर्स्ट पार्ट सही है या नहीं है, तो आंसर टिक कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट। बहुत आराम से निकाल दोगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखो कि क्या लगा है और क्या नहीं लगा है। इसके बाद इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा, और ये सब आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं प्रॉपर।
ये है साहब। ठीक है, बना लिया। बहुत बढ़िया शीट है ये, मतलब अगर करोगे तो मजा आ जाएगा तुमको। अब बेटा सुनो, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो हर जगह जो टेढ़ा मेढ़ा है उसका मतलब वहां कार्बन है। तो इसका मतलब पहला काम ये करो कि कार्बन बना लो जिससे तुम्हें नजर आए वहां। तो पहले यहां डॉट बनाओ। ये सारे डॉट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन। बोलो बेटा। फिर आ जाओ अपने सवाल में। क्या, एक एक चीज बताते जाना, क्या इस सवाल में फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या यहां मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। बोलो, क्या यहां सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट। शॉर्ट फॉर्म से समझ जाओगे। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन फिर भी वो क्या हो? लॉन्गेस्ट हो। तो सब्स्टिट्यूएंट में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता। अब हमको ये बताइए, अगर मैं यहां से चलूं ज्यादा के चक्कर में तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिलेगी। और अगर मैं इस छोर से इस छोर पे जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन मिलेगी। तो इसका मतलब मैं कौन सी कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा? जो कार्बन चेन सबसे बड़ी है, क्योंकि यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा। ठीक बात। अब आपको एक टेंशन होगी कि इसका नाम कैसे लिखेंगे, वो अभी भूल जाइए, अभी इतना काम कर। क्लियर है मामला? यानी हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन वो ली है जो लॉन्गेस्ट हो, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सब्स्टिट्यूएंट की हो। चले भैया, नंबरिंग कहां से करें ये बताओ। अगर मैं इसको यहां सी बना दूं तो ये CCl3 लिखा हुआ है। अब अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 1 2 3 पर, तो दोनों तरफ से मामला बराबर है। यानी आप नंबरिंग किधर से भी कर दो, कोई समस्या नहीं है यहां। बना लीजिए। आपके मन में एक दुविधा होगी, नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है ना? यहां तक मामला समझ में आया या नहीं आया बेटा? क्या, इधर देखो, अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हम उसको जरूर लेते। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा होता तो जरूर लेते। अगर सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे बेकार है। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़नी हो। आइए सर, अब ये बताइए सर कि अगर यहां पर, इधर देखो, यहां क्या लिखा है? CCl3। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर केवल CH3 लिखा होता तो तुम यहां क्या लिखते? मेथिल लिखते या नहीं लिखते? अगर मैं यहां CCl3 कर दूं तो मैंने कितने Cl लगाए हैं? 3। तो 3 Cl लगाए हैं, तो क्या मैं इसका नाम ट्राई क्लोरो मेथिल लिख सकता हूं? ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा तो बोलो बेटा। और जब इस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूएंट? कॉम्प्लेक्स। और बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए अगर वो 2 बार आए हैं तो बाई का प्रयोग करेंगे, डाई का प्रयोग नहीं करते। क्या लिखते हैं 2 के लिए? बाई। तो इसका मतलब इसीलिए जो वहां ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में अगर आप सही से देखेंगे तो आपको लास्ट वाला डी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है बताओ? सबसे पहले किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट का। तो क्या लिखा जाए? 3,5, उसके बाद डैश करके उन्होंने लिखा है
डाई है, बाई है, तो यहां इन्होंने एक टर्म क्या लिया है, बिस। कितनी बार आया, 2 बार। तो लिखेंगे बिस, बिस मतलब 2 बार, क्या है, ट्राइक्लोरोमेथिल, ट्राइक्लोरोमेथिल। क्लियर है बात। और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। टोटल कार्बन कितने हैं, 7। सारे कार्बन पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो लास्ट में क्या लगा देंगे। क्लियर है मामला, इसको बना लीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन ले लिया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या, पाई नहीं हो, बिस है, गलती से बोला है, भी हम लिखा रहे हैं, परेशान ना हो। ठीक है, बिस है बेटा, टाई और बाई तो एक ही चीज हो जाएगी। पूरा लिखा रहे हैं, परेशान ना हो। यहां तक हो गया मामला, इसको पूरा लिख लीजिए और उसके बाद लिखिएगा, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 बार के लिए यूज करेंगे बिस का, 3 बार के लिए ट्राइस, 4 बार के लिए टेट्रा किस है, KIS है। क्लियर है मामला। बिस का मतलब 2 बार, ट्राइस का मतलब 3 बार, टेट्रा किस का मतलब 4 बार। क्लियर है मामला, ये बना लीजिए। याद रखिएगा, बिस का मतलब वो चीज कितनी बार लगी हो, 2 बार। ट्राइस का मतलब 3 बार, टेट्रा किस का मतलब 4 बार। कल को अगर 5 बार लगी है तो लिखेंगे पेंटा केस। यहां तक आएगा नहीं, लेकिन फिर भी लिखिए। और ये आपको इसके दोबारा दर्शन होंगे। क्लास 12th में आपने कंपाउंड वो पढ़ा होगा, चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां पर जब IUPAC नाम लिखते हैं तो वहां पे हम इसी का प्रयोग करते हैं। और इसका एक नियम है। क्या नियम है, अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या आ जाए, डाई ट्राई टेट्रा, तो वो 2 बार होगा तो हम क्या यूज करेंगे, बिस। 3 बार होगा तो ट्राइस। क्लियर है बात। चलिए लिखिएगा, उतार लो, पहले आराम से उतार लो, क्योंकि तुम्हारे मन में होगा यार ये कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी वो डाई भी लिखेगा। इसका प्रयोग हर बार तभी करेंगे जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या आ जाएगा, डाई ट्राई या टेट्रा। नीचे लिखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा आ जाए, अगर सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा आ जाए, तो 2 बार के लिए बिस का प्रयोग करेंगे, 3 बार के लिए ट्राइस का प्रयोग। 2 बार के लिए बिस, 3 बार के लिए ट्राइस। समझ जाओगे उसके आगे का, ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको आगे फिर से ब्रांचिंग है। अच्छा, नाम में लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा नहीं आ रहा है तो फिर आगे आप डाई का प्रयोग कर सकते हैं या बाई का प्रयोग कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, हटाएं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में केवल सब्स्टिट्यूएंट था, किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। अब मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, डिजाइन बना लीजिए।
ये है। चला जाए। अब हमको ये बताओ, इस सवाल में किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। किसी प्रकार का कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? है। तो अब रूल नंबर 1 के हिसाब से ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? डबल बॉन्ड, फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, और फिर वो लंबी होनी चाहिए। आइए सर, अगर थोड़े बुद्धिमान हैं आप तो क्या आपको ये दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा कार्बन तो, अगर हम ये लाल वाले इस तरीके से बनाए तो देखो सबसे ज्यादा कार्बन है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कर लोगे 8 ही मिले। ये जो रेड वाले बने हैं ये सबसे ज्यादा कार्बन है। क्लियर है बात? तो और इनको हम क्या लिख लें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, CH2CH3 लिख लें कि हर पॉइंट 1 कार्बन है। ये जो बाहर डंडी निकली है ये भी क्या है? CH3। क्लियर है मामला? रूल नंबर 2 देखिए, पढ़िए। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। नहीं है। जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 पर। सब्स्टिट्यूएंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं इस सवाल में साफ साफ लिख रहा हूं कि अगर हमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है वो कहां मिलना चाहिए? पास में, यानी कि नियरेस्ट पोजीशन। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब अगर मैं इस पे नंबर डालूंगा, इस तरीके से डालना ज्यादा सही है। बोलो बेटा। अब जो चीज नंबरिंग में नहीं आई वो क्या बन गई? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये भाई साहब कौन है? एथिल। और ये भाई साहब कौन है? मिथिल। क्लियर है बात? सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? 2 बार एथिल है, डाई एथिल, लेकिन डी को कंसीडर नहीं करते तो एथिल का ई कंसीडर करेंगे, यानी लिखेंगे 5,6 डाई एथिल। उसके बाद बेटा 3 मेथिल। नाम का पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। नाम का मतलब केवल अल्फाबेट से। जो पहले प्रोनाउंस होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो 5,6 डाई एथिल 3 मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 10। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? डेक। उसके बाद बेटा प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड लिख दिया। प्राइमरी सफिक्स है कि डबल बॉन्ड लगा है तो क्या लगाओगे? इन। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? चौथी। तो क्या लिखेंगे? डेक 4 इन। क्लियर है मामला? इसी को बेटा आप लिख सकते हैं 4 डेक इन। इसी को आप लिख सकते हैं डेकिन 4। बाकी का जो नाम है वो कॉपी पेस्ट हो जाए। क्लियर है मामला? तीनों ही नाम सही है। देखकर बताइए सही वाला कौन सा है? 5,6 डाई एथिल 3 मेथिल डेक 4 इन। तो आपको पहला ही वाला मिल गया है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लिखा कहाँ है ABC? अच्छा, ऑप्शन में। हाँ ठीक है, पहला वाला यहां से पहला वाला।
क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी नाम लिखे हैं उस पे मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप एक नॉर्मल सवाल के तरीके करिए। जितने भी कंपाउंड दिए सबका सही आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी आईयूपीएसी नाम दिए हैं आप उनका खुद से सही नाम लिखिए। क्लियर है मामला? बगल के ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इनमें से करेक्ट तो कोई एक ही होगा। हम चारों के नाम लिख लेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा वाला। सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। इसको हटाया जाए, नोट कर लिया है सबने। क्वेश्चन नंबर 5 पहला है ए पार्ट। आपको सवाल दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर बेटा देखो लगे हैं C2H5, तो हम तो इन्हें ओपन करके ही लिखेंगे। तो CH2 CH3 CH2, सीधी सी बात। आपको कुछ भी दिया हो आप उसको हमेशा क्या लिखेंगे? ओपन करके लिखेंगे। ठीक बात, बना लीजिए जरा। प्रिंसिपल कार्बन चेन वो सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है और बड़ी भी हो। तो क्या बड़ी कार्बन चेन और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आपको नजर आ रहे होंगे अगर हम ये कार्बन चेन सेलेक्ट? बोलो भैया। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हुई? प्रिंसिपल कार्बन। मामला समझ में आ रहा है? नंबरिंग कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से मामला बराबर है। फिर क्या देखें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। 1 2 3 दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट यानी मेथिल सेम है। तो अब भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब आप नंबरिंग कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल करने का बड़ा सिंपल तरीका है, एक एक बात को बोलते जाइए, आराम से लिखते जाइए तो आपको चीजें बढ़िया से समझ में। ठीक बात। जो चीज नंबरिंग में नहीं आई वो सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखा जाएगा तो नाम क्या लिखेंगे? 3,4 डाई मेथिल। बोलो भैया। सबसे पहले क्या लिखोगे? 3,4 डाई मेथिल। उसके बाद अगर बात की जाए तो कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाओगे? X। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? 3। तो हेक्स 3। क्लियर है मामला? क्या वहां यही लिखा हुआ है? जवाब है नहीं, वो गलत लिखा। क्लियर है मामला? यानी ए पार्ट का आंसर गलत है, आपने सही लिखी। बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये सवाल गलत उन लोगों से होगा जो शुरुआत में ही सोचने लगेंगे क्या कि ज्यादा कि हमको देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड किनारे है कि बीच में। यहां पर सीधा मामला यह है कि देखो जरा रूल नंबर 1, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो बेटा 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन और कितने मल्टीपल बॉन्ड? 2। 1 2 3
4 5, कितने कार्बन की चेन? 5 की। मल्टीपल बॉन्ड 2। जब मल्टीपल बॉन्ड की संख्या बराबर आ गई तो हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्राथमिकता दी जाती? डबल बॉन्ड को। क्लियर है मामला? तो हम यहां लगाएंगे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर कि हमने प्रायोरिटी किसको दे रखी है? डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन जो होगी वो क्या? ये वाली होगी सर। बोलो भैया। इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बेटा नंबरिंग कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े। तो क्या दोनों तरफ से नंबर 1 पर है? अब क्या देखें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, 1 2 3 पर, 1 2 3 पर, मतलब मामला दोनों तरफ से बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर से भी कर। समझ में आया? ये किसकी तरीके काम कर रहा है? एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सुनिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, इधर देखिए। सिंगल बॉन्ड, जिनको नहीं पता है वो याद कर ले। CH2CH3, इसका नाम लिखा जाता है क्या? एथिल। सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या लिखते हैं? एथिनिल। जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे? एथिनिल। C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइनिल। क्या लिखेंगे? इथाइनिल। क्लियर है मामला? तो यहां पर कौन सा वाला है? ये वाला है सर। देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नाम क्या लिखा जाएगा? 3 इथाइनिल। देखते जाना भैया, कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे। क्यों? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आए तो रूट वर्ड में ए जोड़ा जाता है। अब उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन है पहली और चौथी, तो लिखेंगे 1,4। 2 बार है इसलिए डाई। क्लियर है मामला? इसी को बोल सकते हैं, इतने पोर्शन को एक साथ लिखें तो पेंटा डाई इन, और ये 1,4 लास्ट में लगा सकते हैं, या ये नंबर चाहो तो पहले लिख लो। 1,4 पेंटा डाई इन। तीनों ही तरीके नाम के लिखने के सही है। तो यहां पर इन्होंने 3 एथेनिल पेंटा 1,4 डाई इन, ऊपर से ही काम चल गया, नीचे की जरूरत। तरीका समझ में आ रहा है सर? एक एक सवाल आपको बढ़िया से समझना है। ठीक बात। डायरेक्ट प्रायोरिटी मत लगाना। पहला नियम है ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल। ठीक है ना? यहां इनको जरूर लिख लेना, अगर ये लोग किसकी तरीके काम करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूट। तो ये इनके यहां मैं लिख दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट नेम है। तो आंसर तो मिल ही गया है। तो ये तो पता ही है कि जो चीज इधर लिखी जा रही है बाकी। अच्छा, स्टार बना है सवाल में, मतलब यहां मोर देन 1 करेक्ट है ना? चलें हटाएं, सी पार्ट पे आइए। तीसरा वाला पार्ट देखिए। सी पार्ट क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH। अच्छा ये बताओ, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने वाला कोई झंझट नहीं है, सीधी चेन है। नंबरिंग कहां से करें? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े, तो दोनों तरफ से नंबर 1 पर है, तो भैया कोई नियम नहीं है। इन और आइन में पहले कौन आता है? इन। इसलिए नंबरिंग हम किधर से करेंगे? डबल बॉन्ड की। अब सर टोटल कितने कार्बन? 4, तो लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड है 1 पर और ट्रिपल बॉन्ड है 3 पर, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन। ठीक बात। इधर देखते जाना, ये 1,3 मैं आगे भी लगा सकता हूं। सही क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल है। ब्यूट इनाइन, क्या बोलेंगे? ब्यूट इनाइन। अब एक बात सुनना, क्या इसका मतलब पहले नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड। दूसरे नंबर पर वो सॉरी तीसरे नंबर पर क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। यही बता रहा है। 4 कार्बन अगर है तो सीधा सा फंडा है, डबल बॉन्ड जहां लगेगा एक कार्बन छोड़ के ही ट्रिपल लगेगा। आप और कहीं पर ट्रिपल लगा नहीं सकते, यानी कि पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ब्यूट इनाइन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना, आप सोचो कि नंबर नहीं लिखा है। नंबर वो नहीं लिखा जाता है, वो चीज जो अननेसेसरी है। इधर देखिए, देखिए मान लीजिए आपको ये नाम में कोई दिक्कत हो, आप ये बताइए ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। ये बना दीजिए 4। E9 का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपने यहां डबल लगाया तो क्या यहां ट्रिपल लगा सकते हो? 5 हो जाएगी, तो मजबूरन कहां लगाना पड़ेगा? इसलिए सही लिखा। मामला समझ में आ रहा है सर? बहुत क्लियर कट है, ध्यान रखना है। तो इसके दो आंसर हैं, बी भी सही है और सी भी सही है। बोलो बेटा। इसके बाद आता है डी। डी में आइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक बात। अब मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि कितने कार्बन की चेन है? 5 की। लेनी लेनी। नंबरिंग कहां से करें? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़, तो पास में कहां से पड़ रहे हैं? यहां से। तो 1 2 3 4 5। बोलो भैया। अब हमको ये बताओ, इसी को नियम में पढ़ा गया कि ट्रिपल बॉन्ड किनारे पर और डबल बॉन्ड बीच में, उससे कोई मतलब अपने को नहीं है। जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे पेंट, लेकिन पहले किसकी पोजीशन लिखेंगे? इन की। तो पेंट 3 इन 1 आइन। आपको समझ में आ रहा होगा, इन का ई मैंने हटा दिया है और आपको नाम में भी दिख रहा होगा कि ई हटा हुआ है। तो इसका मतलब इसके सही आंसर कौन कौन से हैं? बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्रीहेंशन दिया है, वो किसी काम का नहीं है। आप सीधे सवाल में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिए डायग्राम।
यहां हर एक का एक ही आंसर सही है, ठीक है ना। पहला काम, हर पॉइंट एक कार्बन है, बना लो। ये यहां भी बना लो। अब वो कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमारी जो कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, वो ये है। क्या ये बात समझ में आती है? आप बना लीजिए, गोले के अंदर भर दीजिए। यहां मैं अगर इसे लिखूं तो CH है और ये CH2। पीछे अभी मैं इसका नाम लिख के आ रहा हूं, एथिनिल बोलते हैं, ठीक बात। नंबरिंग कहां से करें? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े, तो पास में तो दोनों तरफ से। फिर बात करेंगे डबल और ट्रिपल में, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? है? डबल को देते हैं सर। इधर से ही करोगे। ये नंबरिंग हो गई। लिखा जाएगा 4 एथिनिल, 4 एथिनिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। तो हेप्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेप्टा लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया। बोलो बेटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन है पहली और तीसरी, तो 1,3 डाई इन, बोलिए सर, और 6 आइन। क्लियर है मामला? इसमें आइए, आ गया बी पार्ट आंसर आ गया। 1,3 को की क्या सब सही लिखा, एग्जैक्ट है। 8th का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर दिया, मतलब जो जो हम करा सकते हैं वो हम पहले ही कराए दे रहे हैं। बी पार्ट में आते हैं। इसका बी पार्ट है CMeF, डबल बॉन्ड CH, C, ट्रिपल बॉन्ड COCH3। बना लो भैया। चला जाए। प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये बोलो बेटा। ऑक्सीजन के बाद वाला नहीं ले लेना, यही लेना है। नंबरिंग कहां से करें? डबल बॉन्ड की तरफ से, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4। क्लियर बात? एक मिनट, सॉरी, हाँ, गलत है, गलत है। एमी को आना ही चाहिए। सही, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लिख लो ना, ज्यादा सही रहे। डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड COCH3, ठीक है। प्रिंसिपल कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन, ठीक बात, बिल्कुल सही बात।
अब साहब नंबरिंग उधर से करें जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में पड़े। कहां से पास में पड़ रहे हैं? इधर से, इसलिए नंबरिंग यहां से। अब ये बताओ, ये कौन है? फ्लोरो। ये कौन है? मिथॉक्सी। तो नाम होगा 4 फ्लोरो 1 मिथॉक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। पेंट और 1 आइन है। डबल बॉन्ड की पोजीशन है 3 और ट्रिपल की 1 है, तो लिखेंगे 3 इन 1 आइन। क्लियर है बात? तो 4 फ्लोरो 1 मेथॉक्सी पेंट, तो गलत हो गया। सी पार्ट आंसर है 4 फ्लोरो 1 मेथॉक्सी पेंट 3 इन 1 आइन। क्लियर है बात? याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार सेम लगे होंगे तो ही हम लेंगे किसको? तब हम क्या बोलेंगे? तब हम लेंगे कि 2 से ज्यादा अगर है तो लिखेंगे हेप्ट या हेप्टा। हेप्ट को क्या लिखेंगे? हेप्टा। यहां पर पेंटा नहीं लिखेंगे। क्या करें? उस कार्बन को भी ले लें नंबरिंग में। वो मिथॉक्सी बेटा लिखा तो है सब्स्टिट्यूएंट। OCH3 को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी बोलते हैं। OCH3 को क्या लिखवाया है? मिथॉक्सी। बस ध्यान रखना है। तो यहां तक हम लोगों ने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले सवाल कर लिए। अब कुछ सवाल करते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो? फंक्शनल। ठीक बात। उससे पहले यहां तक क्लियर है? हेडिंग डालिएगा, इफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड both are absent, both are absent। ये रूल तभी लगेगा जब दोनों में से कोई भी आदमी नहीं होगा, केवल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। और कॉमा करके लिखिएगा, ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। ठीक। रूल का नाम है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। क्या नाम है साहब? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। ये साइकिल में भी लगता है और ओपन चेन में। यहां से कहा गया, इधर देखो, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं कि नंबरिंग वहां से करो जिधर से सम, और निकालते कैसे इसकी बात करेंगे, जिधर से सम कम आए। लेकिन याद रखना, इस रूल का प्रयोग केवल कब करोगे? जब फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट ना हो। इसीलिए लिखा है बोथ आर अपसेट। क्लियर है मामला? एक एग्जांपल देखो, बात क्लियर होने लगेगी। यानी जहां फंसोगे वहां इस रूल का यूज करना।
एक H है और यहां CH। ठीक बात। और इस रूल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? फॉर IUPAC नंबरिंग। जब IUPAC की नंबरिंग करेंगे तो इस रूल का खूब प्रयोग किया जाता है अगर मामला फंसता है। पहला रूल हमेशा वही है, क्या यहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है? क्या यहां कोई सब्स्टिट्यूट वो मल्टीपल बॉन्ड लगा है? नहीं। तो ऐसी कार्बन चेन पकड़ो जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो भाई तुम कहोगे सीधी सीधी ये चेन ले लो, बवाल खत्म करो। क्यों भैया? अब सर यहां तक कोई समस्या नहीं। अब जब हम नंबरिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे नंबरिंग उधर से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, दोनों तरफ से नंबर 2 पर है। फिर जब सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ जाते हैं तो हम देखते हैं उनके नाम, क्या दोनों के नाम सेम है? मेथिल और मेथिल। ऐसी सिचुएशन जहां पर ये दोनों रूल काम ना करे वहां हमें क्या निकालना पड़ता है? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। हम यहां पर इस सवाल में 2 नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक बात। तो ये जो ग्रीन वाली नंबरिंग है, आपके पास तो ग्रीन पेन नहीं होगा, आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग की गई। ठीक बात। उसके लिए एक सम निकालते हैं। सम क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट जितनी बार लिखा है उतनी बार वो नंबर लिखो। तो 2 पर कितनी बार लगा है? 2 बार। 3 पर कितनी बार लगा है? 1 बार। तो सॉरी, जितनी बार लगा है उतनी बार वो नंबर लिखो। तो 2 पर 2 बार लगा है और 3 पर बेटा 1 बार, 3 लिख देंगे बस केवल। तो यहां से जो सम आएगा वो कितना आएगा? 7। क्लियर है मामला? बना लीजिए। फिर सर अगर हमने ये ब्लू वाली नंबरिंग की, हमने कहा नहीं भाई हम इधर से करें, दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो मैं यहां बोलूंगा अगर हमने ब्लू नंबरिंग की, ब्लू नंबरिंग का मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर रहे हैं। तो आइए सर, 2 पर कितनी बार लगा है? 1 बार। 3 पर कितनी बार लगा है? 2 बार। बोलो भैया, यही तो होगा। तो अगर हमने इधर से नंबरिंग की तो हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आएगा? 8। बना लीजिए। ठीक बात। अब ये रूल क्या कहता है? नंबरिंग वहां से करो जहां से सम कम आए। कम किधर से आ रहा है? ग्रीन वाला। यानी कौन सी नंबरिंग है जो करेक्ट है? ग्रीन वाली। कौन सी नंबरिंग है जो रॉन्ग है? ब्लू वाली। क्लियर है मामला? लेकिन ये रूल पहले ना लगा देना, ये रूल तब लगेगा जब हम नॉर्मली इसको यूज ना कर पाए। तो याद रखना, ओपन चेन में ध्यान रखना, साइकिल में ये धुआंधार तरीके से लगता है। इसमें सर साइकिल में अगर ये है तो ये रूल आपको 100% लगाना है। नाम बोलिए सर। तो क्या मैं ये वाले नंबर काट दूं, कंफ्यूजन खत्म हो जाए? अब सर 2 पर मेथिल 2 बार, 3 पर 1 बार, तो क्या लिखेंगे? 2,2,3 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल और टोटल कार्बन 4 है, तो क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल और उसके बाद ब्यूटेन। क्लियर है? बना लीजिए। साइकिल में इसका प्रयोग धुआंधार तरीके से किया।
ठीक बात, बना लीजिए सर। अब सुनो, साइकिल में कोई छोर नहीं होते, तो क्या आपने बोला था, पहला वो चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। तो क्या वो चीज हमारी साइकिल के कार्बन्स हैं? बोलो बेटा, तो आप कहोगे ये वाले का। अब रूल नंबर 2 लगाने में दिक्कत हो रही है। नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, यहां किनारे कहां है? बोलिए। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? लोकेंट सम रूल। क्या करेंगे? हम यहां नंबरिंग कर देंगे। जैसे मैंने एक नंबरिंग ये ब्लैक वाली की, ठीक बात। एक नंबरिंग ये रेड वाली की, कलर से समझ जाओगे। बोलो भैया। और एक नंबरिंग करी ये ग्रीन वाली, कि हमारा मन है हम इधर से करेंगे। नंबर ही तो लिखे हैं केवल, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, गोले के अंदर है भाई, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। अब हमको ये बताओ एक एक करके, ब्लैक वाली नंबरिंग से लोवेस्ट रूल सम रूल क्या आएगा? एक पर कितनी बार लगा है? एक बार। दो पर कितनी बार लगा है? एक बार। जितनी बार लगा है उतनी बार वो नंबर लिखेंगे। तीन पर कुछ नहीं लगा। चार पर एक बार। बोलो बेटा, यहां से सम कितना आया? 7। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक बात। अब तुम बताना, लाल वाली नंबरिंग, ये लाल वाली दिख रही है, एक पर कितनी बार? एक बार। दो पर कितनी बार? एक बार। तीन पर चार पर कुछ नहीं लगा है। पांच पर कितनी बार? एक बार। बोलो भैया, टोटल सम कितना आएगा? 8। अभी भी ये जीत रहा है। बोलो भाई। ग्रीन वाले में आते हैं, एक पर कितनी बार लगा है? एक बार। तीन पर कितनी बार लगा है? एक बार। और चार पर कितनी बार लगा है? एक बार। तो क्या यहां से भी जो सम आएगा वो 8 है? तो सर कौन सी वाली नंबरिंग सही है? क्या बात समझ में आती है या नहीं आती? वरना आप इसमें फंसे रहेंगे कि नंबर, ठीक बात। ध्यान रखिएगा कौन सी नंबरिंग सही है? ब्लैक वाली। ब्लैक वाली नंबरिंग अगर सही है तो नाम बता दीजिए हम ब्लैक वाले के हिसाब से। 1 पर ब्रोमो, 2 पर मेथिल और 4 पर क्लोरो। अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो, ब्लैक से ही लिखना है, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, बोलो बेटा, 3 सॉरी 2 मेथिल। ब्लैक वाली नंबरिंग लेनी है। अब क्या ये कंपाउंड पूरा साइक्लिक है? तो लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है? 6, यानी हेक्स। और आगे क्या लगा देंगे? क्या बात समझ में आती है? तो इसे बोला जाता है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। तो आज आप अपनी बुकलेट के सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक बात है। यही एक मामला फंसा था, तो अभी साइक्लिक वाले भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत